ममता के किचन में आपका स्वागत है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो हम लोग धनिया की एक पंजीरी बना रहे हैं जिसका भोग लगता है कृष्ण भगवान को। तो आइए देखें हमें इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। सबसे पहले हमने पंजीरी के लिए लिया है कुटा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया नहीं लेंगे, पिसा हुआ धनिया बहुत बारीक होता है। इसी के साथ हमने आधी कटोरी अगर धनिया लिया है तो आधी कटोरी हम पिसी हुई चीनी लेंगे। बादाम लिए हैं हमने, काजू लिए हैं, खरबूजा के बीज लिए हैं, नारियल लिया है जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है, किशमिश लिए हमने, देसी घी लिया है, साथ में हमने लिए तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते के बिना प्रसाद पूरा नहीं होता है। ड्राई फ्रूट्स के साथ हम मखानों का भी इस्तेमाल करेंगे पंजीरी में, तो हमें मखाने भी चाहिए 1 कटोरी के करीब। घी हमारा हल्का गर्म हो गया है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब हम इसके अंदर बादाम डाल देंगे और बादाम को हम भून लेंगे अच्छी तरह से। बादाम हमारे तलने शुरू हो गए हैं। अगर हम गरम तेल में बादाम डालते हैं तो वो एकदम से पक जाते हैं और अंदर से करारे नहीं होते हैं, इसलिए आप इसको हल्के गरम घी में ही डालें। बादाम हमारे फ्राई हो गए, अब हम इनको निकाल लेंगे। गैस को आस्था कर देंगे। अगर बादाम या ड्राई फ्रूट्स हम जो फ्राई करते हैं उसके साथ घी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम धनिया भुनेंगे तो धनिया को हम इसी में डाल देंगे तो सारा घी काम आ जाएगा उस वक्त हमारे। अब हम इसके अंदर काजू डालेंगे। काजू को भी हम आस्था गैस पे भूनेंगे। काजू भी हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। ज़्यादा देर रखेंगे तो ये काले हो जाएंगे। इसी के साथ हम गैस को पहले बंद कर देंगे और इसके अंदर किशमिश डालेंगे। किशमिश बहुत जल्दी पक जाती है इसलिए हम गैस को बंद करेंगे। अब हम गैस को जलाएंगे और किशमिश को फूलने तक पकाएंगे हम, जब तक ये फूल नहीं जाती है। किशमिश को भी हम निकाल लेंगे। ज़्यादा अगर इसको रखेंगे तो ये कड़वी हो जाती है। खरबूजे के जो बीज हमने लिए हैं, जो नारियल कद्दूकस किया है, उसको हम फ्राई नहीं करेंगे। उसको धनिया भूनेंगे तो उसी के साथ डाल देंगे हम। अब हम मखाने डाल देंगे इसी घी में और इनको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। मखाने हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप इसको वैसे भी देसी घी में फ्राई करके खा सकते हैं। मखाने भी हमारे फ्राई हो गए, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पुराना देसी घी हमने हटा दिया क्योंकि हमने जिसमें ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे उसकी वजह से हमारा घी काला हो गया था। अब हम दूसरा घी लेंगे, 2 से 3 चम्मच के करीब हम घी डालेंगे इसमें। गरम नहीं होने देंगे इसको और साथ के साथ इसके अंदर धनिया डाल देंगे हम। आस्था गैस पे भूनना है और जब तक भूनना है जब तक इसके अंदर से खुशबू ना आने लग जाए और धनिया अपना रंग चेंज ना कर दे।
5 से 7 मिनट लगेंगे इसको भुनने में। धनिया हमारा भुनने लग गया है। अब हम इसके अंदर खरबूजे की गिरी डाल देंगे। सबसे पहले गैस को बंद कर देंगे। इसी के साथ नारियल कद्दूकस करके रखा था वो डाल देंगे। अब इसको भूनेंगे हम। गैस को हम बंद ही रहने देंगे 2 मिनट के लिए। धनिया की खुशबू आनी शुरू हो गई है। गैस को दोबारा ऑन करेंगे। खरबूजे के बीज को तड़कने की आपको आवाज़ आ रही होगी। ये फूल जाते हैं इसके अंदर डालने के बाद। धनिया हमारा भून गया। सबसे पहले हम ये बादाम है जिसको हमने कुछ पीस लिया है और कुछ को हमने काट लिया है, ये मिला देंगे इसके अंदर हम 2 चम्मच के करीब। मखाने हैं, इनको भी हमने पीस लिया और कुछ मोटा मोटा काट लिया है। इसी तरह से हमारे काजू हैं, ये भी हम डाल देंगे इसके अंदर। और किशमिश डाल देंगे इसके अंदर हम। गैस को हम बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अगर हम गरम के अंदर चीनी मिलाएंगे तो चीनी पानी छोड़ देगी, इसलिए हम इसका ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। पंजीरी हमारी ठंडी हो गई है, इसके अंदर अब हम चीनी डालेंगे। स्वाद के अनुसार भी आप डाल सकते हैं चीनी। अगर आप कम खाते हैं तो इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। पंजीरी में हमने चीनी मिला ली है और हमने एक प्लेट में निकाल दिया। अब हम इसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता रख देंगे तो हमारा प्रसाद तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आपको कृष्ण जन्माष्टमी की मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी धनिया की पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें और कृष्ण भगवान को इसका भोग जरूर लगाएं। अगर आपको मेरी बनाई धनिया की पंजीरी अच्छी लगी है तो ममता के किचन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ। नमस्कार।